हाँ जी, तो आज चित्रकला को कंक्लूड करते हैं अपने। हमने दो पढ़ ली, मेवाड़ और मारवाड़। आज बाकी वाली दो पढ़ लेते हैं, ढूंढाड़ और हाड़ौती। ढूंढाड़ में मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे, आमेर या जयपुर का दो, एक अलवर, एक शेखावाटी और एक उनियारा। आज पहले आमेर और जयपुर वाली पढ़ते हैं। आमेर का दो, या इसको अपने जयपुर भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि पहले राजधानी आमेर थी और बाद में राजधानी कहाँ आ गई थी, जयपुर आ गई थी। तो पहले वो आमेर में बन रहे थे चित्र, फिर कहां बनने लग गए, जयपुर। तो चित्रकला की शुरुआत यदि होती है तो मानसिंह के टाइम में। वैसे भी आमेर रियासत को स्थायित्व तो ही मानसिंह के टाइम में मिलता है, तो मानसिंह के टाइम में जयपुर चित्रकला का प्रारंभ है। मुगलों के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन थे। अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था, और महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उस बुक का नाम है रज्मनामा। रज्मनामा वास्तव में महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है, महाभारत का फारसी भाषा के अंदर अनुवाद है। अकबर ने करवाया था ये अनुवाद। रज्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। तो आपने देख लो भाई, महाभारत क्या है, युद्ध की पुस्तक ही है, तो रज्मनामा मतलब युद्धों की पुस्तक है, बुक ऑफ वॉर होती है। अब जब रज्मनामा बनवा रहे थे, अनुवाद करवा रहे थे महाभारत का, तो कहा इसके चित्र कौन बनाएगा, मानसिंह ने कहा सब मैं बनवा दूं। तो रज्मनामा में 169 चित्र बने हुए, 169 चित्र बने हुए, और ये सारे के सारे आमेर के चित्रकारों ने बनाए थे। तो एक तो ये याद रखना है कि भाई रज्मनामा का जो चित्रण है वो आमेर के चित्रकारों द्वारा किया गया था। आमेर के चित्रकारों द्वारा चित्रण किया गया। कितने चित्र बनाए गए थे, तो 169 चित्र बनाए गए थे। ये थोड़ी सी बात याद रहे अपने कि मानसिंह के टाइम में शुरू हुई थी। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, उसके 169 चित्र आमेर के चित्रकारों द्वारा बनाए गए थे। इसी टाइम में एक और बुक का चित्रण करवाया गया था, और उस बुक का नाम है यशोधरा चित्रण, यशोधरा चरित्र, सॉरी। यशोधरा चरित्र नाम की एक बुक थी, इसके चित्र भी इसी के टाइम में बनाए गए थे। कुछ भित्ति चित्र बने, जैसे एक तो बैराठ का मुगल गार्डन, बैराठ जो है उसके मुगल गार्डन के भित्ति चित्र, और एक मोजमाबाद नाम की जगह, वहां के भित्ति चित्र, ये सारे मानसिंह के टाइम में बनाए गए थे। तो आमेर की चित्रकला मानसिंह के टाइम में शुरू होती है। महाभारत के फारसी अनुवाद रज्मनामा के 169 चित्र आमेर के चित्रकारों द्वारा बनाए गए थे। यशोधरा चरित्र नामक पुस्तक का चित्रण किया गया था। बैराठ का मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र भी इसी टाइम बनाए गए थे। मिर्जा राजा जयसिंह की एक रानी हुआ करती थी, चंद्रावती। भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए इसके लिए भगवान कृष्ण के चित्र बनाए गए थे। चंद्रावती के लिए श्री कृष्ण चित्र बनाए गए थे, राधा कृष्ण के चित्र बने थे। वेली, कृष्ण रुक्मणी री, रसिक प्रिया, जिन जिन किताबों में राधा कृष्ण का जिक्र था, वो चित्र इनके टाइम में, मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम में बने थे। इन्हीं के टाइम में चूंकि दरबारी थे बिहारी जी, तो बिहारी जी की किताब बिहारी सतसई का भी चित्रण किया गया। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए भगवान कृष्ण के चित्र बनवाए थे, जिनमें 2 पुस्तकें मुख्य, रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी री वेली, और बिहारी सतसई का चित्रण इसी टाइम में किया गया था। मानसिंह के टाइम में शुरू हुई। रज्मनामा के 169 चित्र आमेर के चित्रकारों ने बनाए। यशोधरा चरित्र नामक पुस्तक का चित्रण किया गया। बैराठ के मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र बनाए गए। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए कृष्ण भगवान के चित्र बनवाए, और बिहारी सतसई का चित्रण किया गया था इस टाइम के अंदर। ये पढ़ेंगे हम, ये चीजें हुई इस टाइम में। तो फिर एक बड़ा राजा आ गया आपके सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के टाइम में मेरा आपको बताया हुआ है कि सवाई जयसिंह ने सूरत खाना का निर्माण करवाया था। पढ़ा था मैंने, ये आपको हिस्ट्री में पढ़ा दिया था। और यहाँ सूरत खाना के अंदर चित्र बनते थे, लघु चित्र बनाए जाते थे, छोटे छोटे से चित्र। मुझे याद है 2013 में तो क्वेश्चन ये था, आमेर रियासत का वह स्थान जहां चित्र और लघु चित्र बनाए जाते थे क्या कहलाता था, तो सूरत खाना कहलाता था। सवाई जयसिंह ने 36 कारखाने लगवाए थे अलग अलग चीजों के, उनमें से एक कारखाना ये सूरत खाना था जहां पे चित्र बनाए जाते थे। सवाई जयसिंह के टाइम में ये याद रखें। ईश्वरी सिंह के टाइम में एक बड़ा जोरदार चेंज हुआ। ईश्वरी सिंह के टाइम में आदमकद चित्र बनने शुरू हुए, पोर्ट्रेट पेंटिंग, आदमकद चित्र, मतलब पूरे आदमी के कद के, पूरे नक्सिक। इससे पहले के आप पुराने चित्र देखेंगे वो 45 डिग्री एंगल है, मतलब इतना इतना, एक साइड की मूछ है, एक साइड का कान है, एक साइड की आंख है,
पूरा चित्र नहीं बना करता था। ये आमेर के ही चित्रकार थे जिन्होंने पूरे चित्र बनाने शुरू किए थे। और ये जो चित्रकार था इसका नाम था साहिब राम। साहिब राम नाम का एक चित्रकार था जिसने ये पूरे पूरे चित्र बनाने शुरू कर दिए थे। तो आदम का चित्रण किसके टाइम में शुरू हुआ? तो ईश्वरी सिंह के टाइम में शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो साहिब राम के द्वारा शुरू किया गया। क्या बनाएगा? तो राजाओं का चित्र बनाएगा। तो राजाओं के चित्र बनाए थे उसने। ये थोड़ा सा याद रहे। माधो सिंह के टाइम में खूब भित्ति चित्रण किया गया। भित्ति चित्रण हुआ था खूब। कहां कहां पे? पुंडरीक हवेली में भित्ति चित्रण हुआ, सिसोदिया रानी के महल में हुआ। मम्मी थी सिसोदिया रानी, थी उसकी माधो सिंह की चंद्रकंवर। गलता जी के मंदिरों में हुआ। यहां पर भित्ति चित्रण किया गया था। पुंडरीक हवेली में किया गया, गलता जी के मंदिरों में किया गया और सिसोदिया रानी के बाग के अंदर किया गया। प्रताप सिंह का टाइम स्वर्ण काल था। ये बातें भी मैं हिस्ट्री में बता चुका हूं। इस बंदे के टाइम में जयपुर में चित्रकला स्कूल बनाई गई थी। और पढ़ा था कि एक लालचंद नाम का चित्रकार था जो पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाता था। एनिमल फाइटिंग सीन यदि किसी ने डिपिक्ट किए थे तो वो बंदा आपके प्रताप सिंह था। पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाया करता था। प्रताप सिंह का समय जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था। चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। लालचंद नामक चित्रकार पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाता था। माधो सिंह के टाइम में भित्ति चित्रण हुआ। पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र, सिसोदिया रानी के भित्ति महल के भित्ति चित्र, गलता जी के मंदिरों के भित्ति चित्र इसी के टाइम में बनाए गए थे। विशेषताएं, वो चटक रंग यूज में लिए जाते थे। सारे लाल, पीला, हरा, केसरिया, ये रंग यूज में लिए गए। हाशिया जो हुआ करता था उसमें गहरा लाल रंग भरते। हाशिए में गहरा लाल रंग भरा जाता था। मुगल शैली का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देगा आपको, स्वाभाविक सी बात है। अब ये याद ही कर लो कि मुगल शैली का प्रभाव अपने आमेर किले पे भी दिखाई देता है। मुगल शैली का प्रभाव जो है वो आपको इस पे भी दिखाई देगा, चित्रकला पे भी दिखाई देगा। और स्वाभाविक सी बात है कि भाई मुगलों के ज्यादा कांटेक्ट में रहे तो मुगल शैली का प्रभाव है इस पे। भित्ति चित्रण बहुत ज्यादा हुआ और भित्ति चित्रण पे ही ये मुगल शैली का प्रभाव ज्यादा है। भित्ति चित्रण को वही फ्रेस्को किया जाता था। फ्रेस्को बोलते, अराइस बोलते, अला गिला कहते, मोराकसी कहते। मोराकसी कहा करते थे। अलग अलग कई नाम थे अपने आप में। आदम का चित्रण खूब हुआ। गार्डन खूब बनाए गए। हाथी जब आमेर में ही थे, हाथी गांव यहीं पे है, तो हाथियों का चित्रण खूब किया गया। बगीचों के चित्र बने, हाथियों का चित्रण किया गया। पुरुषों के जो चेहरे, ये यहाँ की चित्रकला थी जिसमें पुरुषों के चेहरे दाढ़ी मूछ विहीन है। मगर यार जयपुर थोड़ा मॉडर्न था, इसलिए यहाँ पे बंदा बिना दाढ़ी मूछ के भी रह सकता था। बाकी वाले लोग इतने मॉडर्न नहीं थे, इसलिए सबके दाढ़ी मूछें दिखाई गई है। इसका मतलब जयपुर शुरुआत से ही शहर था, यहाँ पे ऐसे परिवर्तन किए जा सकते थे। तो लाल, पीला, केसरी और हरे रंग का यूज ज्यादा लिया गया। हाशिए में गहरा लाल रंग भरा जाता था। मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक है इस पर। भित्ति चित्रण बहुत ज्यादा किया गया, जैसे फ्रेस्को, अराइस, आला गिला, मोराकसी कहते थे। आदम का चित्रण खूब सारा हुआ। उद्यानों का चित्रण किया गया, हाथियों का चित्रण किया गया। पुरुषों के जो चेहरे हैं वो आपके बिना दाढ़ी मूछ के दिखाए गए।
चित्रकार कौन कौन थे, नाम लिखे हुए खूब सारे आपके। रामजी दास थे, कुशला था, लालजी थे, मोहम्मद था, गोपाल था, उदय था, हुक्मा, जीवन, राम सेवक, चिमना, खूब सारे चित्रकार हुए थे भाई यहाँ पे, तो याद रखें आप। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जयपुर में कला का विकास प्रताप सिंह के बाद में भी दिखाई देता है, और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, या मैं कहूंगी राम सिंह वाला जो मदरसा है हुनरी है, वो भी तो कला का विकास कर रहा था, उसने भी चित्रकला का विकास किया ही था, तो वो भी थोड़ा सा याद रख लेना, कभी लिखो तो उसका वर्णन भी करना आपने। अलवर वाली चित्रकला। अच्छा, जयपुर से अलवर अलग रियासत कोई बनाता तो वो कौन बनाता है, प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह के साथ में दो चित्रकार चले गए थे जयपुर से, एक का नाम था डालूराम, एक का नाम था शिव कुमार। तो प्रताप सिंह के समय जयपुर से दो चित्रकार अलवर चले गए थे जिनके नाम थे डालूराम और शिव कुमार। तो थोड़े थोड़े चित्र प्रताप सिंह के टाइम में बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे प्रताप सिंह के टाइम में राजगढ़ में शीश महल का भित्ति चित्र बनाए गए थे। राजगढ़ में शीश महल है, उसके भित्ति चित्र बनाए गए। बख्तावर सिंह के टाइम में भी इस शीश महल का चित्रण किया गया था, राजगढ़ वाले का। इसमें और सारे चित्र बनाए गए। शीश महल का चित्रण किया गया था। फिर बख्तावर सिंह के टाइम में सबसे जोरदार चित्र तो वो है जिसमें बख्तावर सिंह खुद नाथों के साथ बैठा हुआ है, फकीरों के साथ बैठा हुआ है, सन्यासियों के साथ बैठा हुआ है। तो बख्तावर सिंह के से खूब सारे चित्र मिलेंगे जिनमें वो नाथों के साथ, सन्यासियों के साथ, नाथ फकीरों के साथ में धर्म चर्चा कर रहा है। उस टाइप के जो चित्र बनाए गए थे वो किसके टाइम में बनाए गए थे, तो बख्तावर सिंह के टाइम में। तो कोई पूछे भाई कौन से राजा के नाथों, फकीरों, सन्यासियों के साथ में चर्चा करते हुए चित्र बनाए गए थे, तो बख्तावर सिंह के बनाए गए थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। विनय सिंह का टाइम अलवर चित्रकला का स्वर्ण काल है। और मैं यदि कहूं कि विनय सिंह का अलवर की चित्रकला में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का। अकबर ने जिस प्रकार मुगल चित्रकला को प्रमोट किया था, उसी प्रकार अलवर चित्रकला को यदि कोई प्रमोट करने वाला बंदा था तो वो विनय सिंह था। एक बुक हुआ करती थी गुलिस्तां, उसका चित्रण करवाया था इसने। गुलिस्तां का चित्रण किया गया, दो बंदे लगे थे इसके चित्रण के लिए। ये तो बलदेव, बलदेव के लिए तो कहा जाता है कि विनय सिंह खुद इससे पेंटिंग सीखता था। ये गुलाम अली कहते इस पेंटिंग बनवाने पे, इस गुलिस्तां के चित्रण में 1 लाख रुपए खर्च करवाए थे। ये गुलिस्तां वास्तव में जो बुक थी शेख सादी की पुस्तक थी। तो शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां का चित्रण करवाया गया था। चित्रण करने वाले थे बलदेव और गुलाम अली। विनय सिंह के टाइम में इसका चित्रण करवाया गया था। शिवदान सिंह के टाइम में कामशास्त्र नाम की एक पुस्तक का चित्रण किया गया। कामशास्त्र का चित्रण हुआ। फिर शिवदान सिंह के टाइम के सबसे अच्छे चित्र है जिनमें नफीरी वादन किया जा रहा है। नफीरी सहनाई को ही कहते हैं अपने। तो नफीरी वादन चित्रण यदि किसी के टाइम में होता, बस सहनाई बजाते हुए चित्र जो बनाए गए थे, तो वो भी आपके किसके टाइम में बनाए गए थे, तो शिवदान सिंह के टाइम में बनाए गए थे। तो विनय सिंह का टाइम स्वर्ण काल है। शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां का चित्रण बलदेव और गुलाम अली ने किया था। बलदेव से खुद विनय सिंह जी चित्र बनाना सीखते थे। शिवदान सिंह के टाइम में कामशास्त्र नाम की पुस्तक का चित्रण हुआ, और नफीरी वादन चित्रण इनके टाइम में किया गया था। विशेषता है मुगल शैली का प्रभाव है, आमेर शैली का प्रभाव, आमेर से आए थे तो रहना ही था, स्वाभाविक सी बात। ईरानी शैली का प्रभाव, थोड़ा ज्यादा चिकने शाइनी कलर यूज में लिए इन लोगों ने, चिकने और उज्जवल रंगों का प्रयोग किया। हाशिए में बेल बुंटे बनाते थे ये लोग। हाशिए में बेल बुंटे, व्यक्तियों की जो शक्ल थी वो आम जैसी शक्ल बनाया करते थे, जैसा आम होता है वैसे मुंह बना दिए जाते थे। आम जैसी शक्ल बनाया करते थे। लघु चित्रण खूब सारा हुआ था। मिनिएचर पेंटिंग, छोटे छोटे ही चित्र, ये खूब सारे बने थे। बख्तावर सिंह के टाइम में खूब सारे लघु चित्रण किया गया था। योगासन चित्रण, योगा करते हुए चित्र,
ये खूब सारा किया गया था। और सबसे जोरदार विशेषता, वेश्याओं के चित्र इसी शैली के अंदर बने थे। काम शास्त्र का जो चित्रण है वो इस तरफ इशारा भी करता है। कोई पूछे राजस्थान की एक चित्रकला, इसमें वेश्याओं के चित्र बनाए गए थे, कौन सी चित्रकला थी? तो अलवर वाली चित्रकला है जिसमें वेश्याओं के चित्र बना दिए गए थे। तो ये थोड़ा सा याद रहे कि मुगल, आमेर और ईरानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। चिकने और उज्जवल रंगों का प्रयोग किया गया। हाशिए में बेल बुंटे बनाए गए। मनुष्य की शक्ल आम जैसी बनाई गई। लघु चित्रण, मिनिएचर पेंटिंग्स खूब सारी हुई। योगा से रिलेटेड चित्र खूब सारे बने। वेश्याओं से रिलेटेड चित्र खूब सारे बने। और ये वाला थोड़ा याद रखना, कोई एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। चित्रकारों के नाम, खूब सारे चित्रकार थे वहां पे। शालिग्राम, जमुना दास, नंदराम, छोटेलाल, बक्साराम, राम साहेब नेपालिया, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन। ये तो लास्ट में जाके हुए थे आपके जयसिंह के टाइम में। वो जयसिंह जिसको आपके निकाल दिया गया था उधर से, तिजारा दंगों के बाद इसको हटा दिया गया था, उसके टाइम में भी जाके चित्रकार हुए थे यहाँ पे। तो अलवर वाले चित्रकार पिछले 2-3 बार से किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो थोड़े याद भी रखना भाई, इनके नाम भी याद रख लेना। तो ये मुख्य मुख्य चित्रकार। एक चित्रकार और इसमें नहीं लिखा, मैं आपको बताऊं, मूलचंद। मूलचंद नाम का चित्रकार था। हाथी दांत पे चित्र बना दिया करता था, मंगल सिंह के टाइम में था। हाथी दांत पर चित्रकारी करता था। राजा हुआ करते थे मंगल सिंह। मंगल सिंह का ही है। मंगल सिंह मैंने शायद बताया होगा, मेयो कॉलेज का पहला विद्यार्थी था। मेयो कॉलेज में सबसे पहले एडमिशन लेने वाला बंदा यही था, मंगल सिंह। उसके दरबार के अंदर मूलचंद नाम का एक चित्रकार था, जो हाथी दांत पर चित्रकारी कर दिया करता था। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना आप। शेखावटी चित्रकला में तो सीधे सीधे तो क्या बात बताऊं, शेखावटी की चित्रकला हवेलियों में है। हवेलियों में भित्ति चित्र है, इसलिए शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। खूब सारी बातें मेरी बताई हुई है। शेखावटी की हवेलियों में भित्ति चित्र बनाए गए थे, इसलिए शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। नीले रंग का प्रयोग खूब देखने को मिलता है। नीले रंग का प्रयोग किया गया है। यूरोपियन शैली का खूब प्रभाव दिखाई देता है। अंग्रेजों का प्रभाव है पूरा। यूरोपियन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अब वो भित्ति चित्रों का कोई कंजर्वेशन कर नहीं रहा, उनका संरक्षण किया नहीं जा रहा। फ्रांस का एक बंदा आया था, कोई नादिन ला प्रिंस, फ्रेंच बंदा, एक फ्रांसीसी है। और इस बंदे ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रण का संरक्षण किया है। फतेहपुर की जो हवेलियां हैं उनके जो भित्ति चित्र है उनका संरक्षण करने का काम किया है। एक शायद मैं बता चुका था कि उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र बहुत अच्छे हैं, जो देवा नाम के चित्रकार ने बनाए थे। उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी है, और इसके जो भित्ति चित्र है पेंटर ने बनाए थे। पेंटर का नाम है देवा। तो शेखावटी चित्रकला अपने हवेलियों में संरक्षित है, इसलिए शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। उदयपुर वाटी की जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र देवा नाम के चित्रकार ने बनाए। नीले रंग का प्रयोग ज्यादा है, यूरोपियन शैली का प्रभाव अधिक है। नादिन ला प्रिंस नाम का एक फ्रेंच है, जिसने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण करने का कार्य किया था। तो ये थोड़ा सा नादिन ला प्रिंस वाला याद रख लेना आप। उनियारा शैली, उनियारा आमेर रियासत का एक ठिकाना है, नरू का ब्रांच का ठिकाना था। नरुकों का एक ठिकाना हुआ करता था उनियारा। उनियारा का तो मतलब ही चेहरा होता है, उनियारो। सरदार सिंह जी के टाइम में यहाँ की शैली थोड़ी यूं रंग पकड़ती है। मिश्रण है वास्तव में जयपुर और बूंदी का। जयपुर और बूंदी का मिश्रण है। चित्रकारों के नाम याद रखना, सरदार सिंह के दरबार में थे वो धीमा, भीम, मीर बख्श, काशी, राम लखन, ये मुख्य मुख्य चित्रकार थे।
मीर बख्श का एक बहुत अच्छा चित्र है, राम सीता लक्ष्मण हनुमान, देख लो, बना रहा मीर बख्श है। अपने तो राजस्थान की ज्यादातर पेंटिंग मुस्लिम चित्रकारों की है। राम सीता लक्ष्मण हनुमान के चित्र बनाए थे, किसने बनाए थे? तो मीर बख्श ने बनाए थे। किसके दरबार में था? तो राव राजा सरदार सिंह जी हुआ करते थे, उनके दरबार में था। उनियारा आमेर रियासत का नरुकों का एक ठिकाना था। जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है उनियारा वाली में, और कोई बात नहीं है इसके अंदर। हाड़ौती पेंटिंग आ गई। हाड़ौती में मुख्यतः दो है, झालावाड़ वाली तो कुछ है नहीं, बूंदी और कोटा हमने पढ़ी थी, अलग अलग दो पढ़ेंगे हम। एक बूंदी के बारे में पढ़ेंगे, पहले बूंदी रियासत थी और बाद में रियासत कौन सी आ गई थी? कोटा। इनके बारे में पढ़ लेते हैं अपने। बूंदी वाली सुरजन के टाइम में शुरू होती है, शुरुआत सुरजन के टाइम में। आप एक चीज नोटिस कीजिए, राजस्थान की लगभग चित्रकला अकबर के समकालीन है। सुरजन अकबर के समकालीन था, मानसिंह अकबर के समकालीन है, महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन है, मालदेव भी लगभग लगभग अकबर के समकालीन है, बीकानेर वाला राय सिंह अकबर के समकालीन है। क्योंकि अकबर के टाइम में राजस्थान में लड़ाइयां बंद हो गई थी। लड़ाइयां बंद होगी तो थोड़ा शांतिपूर्ण टाइम मिला, शांतिपूर्ण टाइम मिला तो कला गतिविधियों को बढ़ावा मिला था। अब नागौर दरबार के जो महत्व लिखा है उसका एक पॉइंट देख लेना आप, कि शांति व्यवस्था स्थापित होने के कारण कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला था। ये देख लो आप, नोटिस कर लो। शत्रु साल ने रंग महल का निर्माण करवाया था, बता चुका हूं मैंने किले पढ़ाए तभी मैंने बता दिए थे। रंग महल का निर्माण करवाया था जिसमें भित्ति चित्र बनाए गए। अब मैंने उस टाइम भी बताया था कि जो तारागढ़ किला वो अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। उमेद सिंह का टाइम बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल था। भित्ति चित्र बनाए गए थे, सॉरी वो चित्रशाला बनाई गई थी, और चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। उमेद सिंह का एक बहुत अच्छा चित्र है, 1750 के आसपास का चित्र है, जिसमें उमेद सिंह जंगली सुअर का शिकार कर रहा है। एक भित्ति चित्र बनाया गया था उमेद सिंह द्वारा, जंगली सुअर का शिकार। उमेद सिंह क्या कर रहा है? तो जंगली सुअर का शिकार कर रहा है। उमेद सिंह बूंदी वाला है भाई आपके। ये दलेल सिंह उमेद सिंह वाला उमेद सिंह है, दिमाग में रखना। हुंजा घोड़ा था जिसका हमने कभी पढ़ा था इसके बारे में। विशेषताएं, बूंदी वाली पे एक तो मेवाड़ का प्रभाव ज्यादा है। मेवाड़ शैली का प्रभाव। फिर बूंदी वाले राजाओं की साउथ में पोस्टिंग की तो दक्षिणी प्रभाव है। दक्षिण शैली का प्रभाव। बेसिकली दो राजा, अनिरुद्ध सिंह और भाव सिंह की पोस्टिंग उधर साउथ में रही थी, तो वो वाला टच आता है अपने आप में। सर्वाधिक प्रकृति चित्रण, पेड़ पौधों के चित्र यदि किसी के अंदर बनाए गए थे तो वो बूंदी वाली में बने थे। प्रकृति चित्रण तो बहुत ही ज्यादा है, कि पशु पक्षियों पेड़ पौधों की चित्रकला है, ये तो नेचर की पेंटिंग थी अपने आप में। नेचर की पेंटिंग होगी तो हरा रंग अपने आप यूज होगा, हरा था, लाल रंग था, हिंगलू कलर ज्यादा यूज लिया गया। मतीराम वाली पुस्तक रसराज का, इसमें भी चित्रण किया। जो मारवाड़ वाली मैंने बताया था उसका इधर भी है। मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण किया गया था इसके अंदर। तो विशेषता है कि मेवाड़ शैली का प्रभाव ज्यादा है, दक्षिणी शैली का प्रभाव है। निरुद्ध सिंह भाव सिंह की पोस्टिंग साउथ में रखी मुगलों ने, प्रकृति का चित्रण ज्यादा किया गया, हरा लाल और हिंगलू रंग ज्यादा यूज में लिए गए। मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण किया गया, और केले के चित्र खूब सारे बने, खजूर के चित्र खूब सारे बनाए गए, सरोवर के चित्र खूब सारे बनाए गए। ये भी इसकी खूब सारी विशेषताएं थी भाई। चित्रकारों के नाम, सुरजन राजा का नाम भी सुरजन है, एक चित्रकार का नाम भी सुरजन है। राम और किशन दो वैसे याद रह जाएंगे, अहमद और साधु राम। तो बूंदी वाले तो नाम सिंपल से याद भी हो जाते हैं कि सुरजन, रामलाल, किशन, अहमद और साधु राम। कोटा वाली चित्रकला राम सिंह के टाइम में शुरू होती है। भीम सिंह याद कर लो, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था।
कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया था, शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था, खुद का नाम बदल के कृष्णदास कर लिया था, 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया था। अब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होगा तो श्री कृष्ण के चित्र ज्यादा बनेंगे भाई। श्री कृष्ण चित्र ज्यादा बनाए गए अपने आप के अंदर। यहां पर भी एक उमेद सिंह वे, इसका टाइम स्वर्णकाल। ये वो उमेद सिंह नहीं भाई, अलग है ना, कोटा वाला उमेद सिंह अलग है, बूंदी वाला उमेद सिंह अलग है। इसका पर दोनों में स्वर्णकाल, उधर बूंदी में भी उमेद सिंह का, इधर कोटा में भी उमेद सिंह नाम का राजा हुआ, इसका स्वर्णकाल है। विशेषता है एक तो वल्लभ संप्रदाय जहां ज्यादा होगा वहां नारी सौंदर्य ज्यादा होगा, नारी सौंदर्य चित्रण अधिक। एक इसकी सबसे यूनिक विशेषता शिकार के दृश्य, हंटिंग सीन्स, शिकार के दृश्य। और ये जालिम सिंह झाला वाली हवेली के अंदर तो खूब सारे शिकार के दृश्य हैं भाई। तो कोई पूछ ले भाई शिकार के दृश्य है कहाँ, ये तो बताओ। जालिम आदमी ना, जालिम सिंह झाला, जालिम सिंह झाला की हवेली के अंदर ये भित्ति चित्र बनाए गए थे। अब देखो पहली बात है नारी सौंदर्य का चित्रण, दूसरी है शिकार के दृश्य, तीसरी में दोनों को मिला दो, महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया। मतलब भेदभाव नहीं है, महिलाओं को शिकार करते दिखाया गया। और तब मुझे याद आता है कि 1857 की क्रांति में कोटा की छत्राओं ने रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कर लिया था। मुझे लगता है कोटा की महिलाएं तो वैसे भी बहादुर रही है, तो वो यदि शिकार नहीं करेगी तो कौन करे, तो महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए वैसे दिखाया गया। हल्का हरा रंग यूज में खूब लिया गया, पीला रंग खूब यूज में आया, नीला रंग खूब यूज में लिया गया। शेर के चित्र, मोर के चित्र, चंपा के चित्र, ये खूब सारे बनाए गए। पर सबसे यूनिक विशेषता तो शिकार के दृश्य ही है, ये याद रखना आपने, शिकार वाले दृश्य जो रघुनाथ, गोविंद, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद चित्रकार थे। ये जो डालू है इसने रागमाला का चित्रण किया था। याद आना चाहिए कि मेवाड़ में नासिरुद्दीन और साहिबदीन कर रहे थे, इधर आपके जोधपुर में वीर जी कर रहे थे, इधर आपके डालू कर रहा है, तो ये भी थोड़ा याद रहे। ये चित्रकार हो गए मुख्य मुख्य, ये आपकी चित्रकला होगी। कुछ चित्र फिर मैं लाया आपके लिए आज। गोधुली बेला का एक चित्र है जयपुर का। देखिए गोधुली बेला है तो गाय है जो वापस इस टाइम लौट रही है, तो गोधुली, द हॉर ऑफ गोधुली, जयपुर 1780 का नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली के अंदर रखा हुआ पेंटिंग। देखना आप गौर से, यहाँ पे मेरे तो क्या ये बड़ा पर्दा होता है, यहाँ पे इतनी मुझे साफ दिखती नहीं है ये पेंटिंग। आपको छोटा ही उस पर एकदम दिखेगा तो आपको ज्यादा साफ दिखेगा, तो आप ढंग से देखना इसको। तो मेरे को वो अलग माइनर चीजें दिख नहीं रही, तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता आपको क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। मुझे पता है कि ये चित्र उसका है केवल, आप ढंग से देखना इसको। एक चित्र देख कितना अच्छा, 12 मासा का चित्र है बूंदी का। कहते हैं पूरा 12 मासा बना ही बूंदी शैली के अंदर था, बाकी के अंदर पूरे सबके चित्र नहीं है। ये आश्विन महीने का एक चित्र है, आश्विन महीने का चित्र है, 12 मासा का, बूंदी में 17वीं सेंचुरी का, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई के अंदर रखा हुआ है। तो ये आप देखना 12 मासा वाला एक चित्र आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। एक चित्र है महाराजा राम सिंह फर्स्ट ऑफ कोटा हंटिंग लोइन सेट मुकुंदगढ़, ये देखिए, ये जोरदार सा एक चित्र है जिसके अंदर कोटा के जो महाराजा राम सिंह वो आपके शेर का शिकार कर रहे हैं। मुकुंदगढ़ वाली जो ये मुकुंदरा हिल्स है, मतलब इन मुकुंदरा हिल्स के अंदर तो एक शिकार के दृश्य आ गए, शिकार के दृश्यों की पेंटिंग है अपने। ये अनिरुद्ध सिंह हाड़ा है, ये जो बूंदी का अनिरुद्ध सिंह हाड़ा राजा था उसकी पेंटिंग बनाई गई है, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की पेंटिंग है। ये एक राग दीपक का चित्र है, चुनार रागमाला। चुनार, सुरजन को क्या कहता, अकबर ने चुनार का सूबेदार बना दिया था, बनारस के पास चुनार राम की जगह पड़ती है, तो वहां पर यह चित्र बनाया गया था। भारत कला भवन वाराणसी के अंदर रखा हुआ है। सैयद शेख हसन, शेख अली और शेख हातिम ने यह चित्र बनाया था। 91 का है ये, इधर गलत लिख दिया गया, 91 के आसपास का चित्र, राग दीपक पर आधारित एक चित्र है। ये लिखा हो भी उस पर दीपक राग, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आप। मध्य को आपको बता रहा था चोर 85 का शैली,
मैंने कहा था डगलस गैरेट और बेसिल गे कहते हैं कि चोर 85 का शैली का उद्गम है वो मेवाड़ सेवा। उस दिन मैं चित्र लाना भूल गया था। ये चित्र है जिसमें बिलहन बैठा है और चंपावती उसकी प्रेमिका है। तो विलहन ने खुद को चोर के रूप में दर्शाया विलहन को, और चंपावती दिखाई हुई है कि चोर किस प्रकार से मिलने के लिए इनके आता है, उस पर आधारित चित्र है। चोर 85 का मेवाड़ 1500 एनसी मेहता कलेक्शन, अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये चित्र है। एक बहुत अच्छी पेंटिंग है रामायण की, गुमान नाम के किसी चित्रकार ने बनाई थी अपने, जिसमें भगवान राम है जो अपने चित्रकूट के अंदर बाकी फैमिली से मिल रहे हैं, और भरत वगैरह राम से मिलने के लिए आए, तो वो कोई अच्छी सी पेंटिंग है। एक और अच्छी पेंटिंग है बीकानेर के अंदर, एक पेंटिंग है नूरुद्दीन नाम का, कोई बीकानेर में पेंटर हुआ था, उसकी पेंटिंग है, जिसके अंदर भगवान कृष्ण झूला झूल रहे हैं और राधा जो है नाराज होके बैठी, राधा इन सैड मूड एंड कृष्णा स्विंगिंग। ये भाई आपके मुख्य मुख्य चित्र, आप देखना ढंग से अच्छे लगेंगे आपको। ये चित्र मैंने आपके लिए किसी कोई एक फाइन आर्ट की बुक आती है, उस बुक के अंदर ये खूब सारी पेंटिंग दी हुई थी, तो वहां से ये कॉपी पेस्ट मारे थे, मगर यार ये तो दिखाए जाए कम से कम आपको। तो आप देखना इन चित्रों को क्या क्या है, ये अपने भाई मुख्य मुख्य चित्रकला के। थैंक यू।